हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं आपके समक्ष डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में बात करने के लिए। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जिन भी बच्चों ने प्रेफरेंस में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भरा होगा वो आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहें। आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, ठीक है। तो CUET कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। तो हम लोग देखते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में स्थित है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि A+ ग्रेड दिया गया है इसको NAAC द्वारा, ठीक है। तो आप इसे जरूर अपने प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इसमें आपको कुछ नोटिसेस आई हैं, कुछ नोटिस आई है जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नोटिस क्या है? काउंसलिंग के बारे में आपको कुछ नोटिस दी गई है, ठीक है। अभी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ आधी है, सिर्फ आपको डेट्स दिए गए हैं, ठीक है। कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन भी है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरिट लिस्ट की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, ये सारी ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप साथ ही साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे है, उस नोटिफिकेशन तक पहुँचना कैसे है। तो आपको जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और ये जो लिंक है इस पे आप जाएंगे और इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इस लिंक पर जाएंगे, आपका जो मेन पेज है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का वो खुल जाएगा। आपको कहाँ जाना है? आपको एडमिशंस पे जाना है, ओके। आपको एडमिशंस पे जाना है। एडमिशंस पर जाकर एडमिशन 2023-2024 इसके बारे में आपको जिसके बारे में जानकारी चाहिए आप उस पर क्लिक करिए और आगे बढ़ते जाइए। तो एडमिशंस के बारे में हमें क्या जानना है? हमें जानना है, सारी नोटिस देखना है पहले कि कौन कौन सी नोटिस है, ठीक है। हमें जानना था प्रोविजनल लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में जानना है, जिनका जो कि 4 अगस्त 2023 को क्या हुआ है, पब्लिश किया गया है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे आपको ढेर सारा मतलब बहुत लंबी लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी। UG का प्रोविजनल लिस्ट है, ध्यान रखें, PG का नहीं, UG का प्रोविजनल लिस्ट है। इसका बहुत लंबा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और बहुत लंबी लाइन है। आपको करना क्या है? किसी एक पर क्लिक करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट आपने डाला था, इस बात को ध्यान रखेंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स के बच्चे बैचलर ऑफ आर्ट्स पे देखेंगे और जिस भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो अपना PDF डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से अपना PDF डाउनलोड हो जाने के बाद आप उस PDF को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरिट लिस्ट की बात हो गई। इससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि ज़रूरी डेट्स क्या हैं। मेरिट लिस्ट को हम लोग वीडियो के आखिरी तक पूरा देखेंगे। जितने भी लिस्ट है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। इससे पहले जो नोटिफिकेशन है एक बार उस पर नज़र डालते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ है शुरू करते हैं शुरुआत से पढ़ना। नोटिफिकेशन को बच्चों हमेशा शुरू से लेकर आखिरी तक आपको रीड करना चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। एक यूनिवर्सिटी जो अपने बारे में अपना शेड्यूल जो भी अपना बनाती है वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन तक ही पहुंचाती है। सो आपको ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन को रीड करना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2023-2024, ठीक है। स्नातक स्तर की बात हो रही है, UG की बात हो रही है, इनके पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग की बात हो रही है, ठीक है। मतलब कि ये आपको यहाँ पर जो भी काउंसलिंग के डेट्स हैं, हाँ, वो बताए जाएंगे कि कब होगी आपकी काउंसलिंग और किस किस डेट पर है, किसका है, ये सारी चीज़ें हैं। ये हम लोग आगे जैसे जैसे पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे वैसे क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो पहला ज़रूरी पॉइंट क्या है? 4 अगस्त को जो पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो 4 अगस्त को जारी की जाएगी। क्या चीज़? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको 4 अगस्त को मिलेगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? 5 और 6 अगस्त लिखा हुआ है। 5-6
6, मतलब 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज 5 तारीख है, अभी तक तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा उस पर आपको तत्काल वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। तो आप CUET के साथ बने रहें। 5 और 6 अगस्त को कट ऑफ सूची जारी की जाएगी। कट ऑफ का जो लिस्ट है वो आपको 5 अगस्त को दिखेगा और इस पर वीडियो भी दिखेगा, तो हमारा वीडियो ज़रूर देखते रहें, ज़रूर, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो तीसरा जो नोटिस है, तीसरा जो पॉइंट है नोटिस का, वो है कि 16, 17 और 18 अगस्त। अब हमने 5 और 6 अगस्त के बाद से अभी सब कुछ बंद है, ठीक है, कट ऑफ हो गया, अभी सब कुछ बंद है। अब सीधे 16, 17 और 18 तारीख को अनारक्षित श्रेणी, मतलब जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उनकी ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के अनुसार बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनको ही ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। उनकी क्या होगी? ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। कब? 16 को, 17 को और 18 को, ठीक है। 16, 17 और 18 को ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। अब आगे बढ़ते हैं 21, 22 और 23। 21, 22 और 23 अगस्त को जो आरक्षित श्रेणी है, आरक्षित मतलब कि जो रिजर्व्ड हैं, जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, उनका जो काउंसलिंग होगा वो कब होगा? 21, 22 और 23 को। ध्यान से सुनिए बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, और वीडियो को अंत तक देखते रहें। 21, 22 और 23 अगस्त को जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनका काउंसलिंग होगा। 28 अगस्त के बाद द्वितीय काउंसलिंग के संबंध में सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो 28 अगस्त के बाद अब ये सारा काउंसलिंग हो गया। ये फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग चल रहा था, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग में 16, 17, 18 को आपको जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनका काउंसलिंग है। 21, 22 और 23 को जो रिजर्व में आते हैं उनका काउंसलिंग होगा। और 28 अगस्त को जो सेकेंड फेज है काउंसलिंग का, सेकेंड फेज है काउंसलिंग का, इसका सूचना दिया जाएगा। ये बताया नहीं गया है, क्या बोला गया है? इसका सूचना दिया जाएगा कॉलेज के वेबसाइट पर। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया नोटिस। नोटिस के बाद हमने देखा कि कैसे मेरिट लिस्ट डाउनलोड करते हैं। अब हमें ये भी देखना होगा कि मेरिट लिस्ट है कैसा, उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो एक नज़र डाल लेते हैं। आपको मैंने डाउनलोड करने के लिए बताया कि बैचलर ऑफ आर्ट्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो भी सब्जेक्ट आपने डाला हुआ था वो सारे की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट पे नज़र डालते हैं। आपने जैसे ही डाउनलोड करा, आपके फ़ोन में डाउनलोड हो करके सीधे PDF खुल जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। चलिए पहले खोल लेते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स का मेरिट लिस्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए देख लिया जाए। मेरिट लिस्ट में क्या है? ये है सबसे हाईएस्ट, ठीक है, ये है सबसे हाईएस्ट। तो ये जो मार्क्स है ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, ऊपर से नीचे की तरफ गया हुआ है। यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेंट्स के नाम मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगा। आपको आसानी क्या है कि जब आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च के ऑप्शन में जाकर अपना फॉर्म नंबर डालिए, सीधे फॉर्म नंबर खुल जाएगा, या अपना नाम डालिए, नाम के सामने आपको हाईलाइट कर देगा, आपका इसमें नाम दिखा देगा, ठीक है। और क्या है? आपका जेंडर है, कैटेगरी है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट बना हुआ है फ्रॉम हाई टू लो, और ये मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मुझसे CUET कॉन्सेप्ट से कांटेक्ट कर सकता है। आप कमेंट करिए, हम जवाब देंगे। बाकी जो मेरिट लिस्ट है वो आप ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही सारी के सारे खोल करके अपने सब्जेक्ट के अनुसार पूरा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिन भी बच्चों ने हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अपना प्रेफरेंस भरा था, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। आप सब ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और जो जानकारी है, कट ऑफ की जानकारी हो गई, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी अगले वीडियो में जैसे ही अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, CUET के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।